नमस्कार दोस्तों। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस करते हैं 20 तारीख के लिए। कल है शुक्रवार और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया, नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, दोनों तरफ मूवमेंट दिया। निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी, दोनों ने दिया। तो ये लगा रखा हमने, देखो ये डब्ल्यू पैटर्न आया ना यहाँ पे टच करने के लिए। अब ब्रेक आउट के लिए मतलब यहाँ पर सपोर्ट है बहुत ज़बरदस्त। अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है या इस सपोर्ट को तोड़ती है, निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी में 15 मिनट में ये आ गए साहब, 15 मिनट का चार्ट लगा दिया हमने। ये देखो मार्केट ने गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाई, फिर सस्टेन किया, फिर एक बुलिश कैंडल बनाई, फिर साइडवेज, फिर थोड़ा सा बस ऐसे ही कर दिया मार्केट ने। और अच्छा खासा नीचे की एक बार ऊपर की, पहले ही खुल गई थी नीचे, फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे। अब ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को लेती है या फिर इसको तोड़ती है। कल के लिए हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कैसे करनी है आपको एंट्री। तो सबसे पहले आपको चलना है ये वाला, ये देखो हैमर बनाया हुआ है यहाँ पे डाउन साइड का, ये चीज है यहाँ की। तो सबसे पहले आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ये हो गया जी, ठीक है। तो आसानी हो जाएगी। गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद में वी बनाई, वी बनाने के बाद यू बनाया, और यू बनाने के यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद ये तोड़ती हो, फिर यहाँ साइडवेज हो गई, फिर थोड़ा सा एक मूवमेंट नीचे की तरफ दिया। तो अब मार्केट जो है 19,611 पर क्लोजिंग दी है। तो ना तो कल आज का जो है लो ना तो उसके पास हुई है, और ना कल जो प्राइस है ओपनिंग, जो कल की क्लोजिंग थी ना, वहाँ पे ये रुक सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आ गई। सस्टेन तो क्या, नीचे आ गई। ये है कहानी मार्केट की। यदि इस लेवल को तोड़ती है यहाँ से और यहाँ तक का, इसका ये है ट्रैप जोन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक टाइम बताती है, कहाँ से 19,632 से और 19,595। तो यहाँ इसका ये ट्रैप जोन है। ट्रैप जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, जिधर निकलेगी उधर आपको काम करना है। ये टाइम बताया यहाँ पे 1 घंटा, आधा घंटा। तो उसके बाद में सबसे पहला जो इसका टारगेट होगा ये होगा 19,658, ऊपर के लिए ये चलती है। तो दूसरा टारगेट होगा 19,713, फिर तीसरा टारगेट होगा 19,767। तो ये हैं ऊपर के लिए टारगेट, और नीचे के लिए टारगेट हम आपको बता देते हैं। नीचे के लिए टारगेट हैं, इसको ये तोड़ती है तो पहला टारगेट आपका ये होगा 19,555, और दूसरा टारगेट होगा ये 19,500, और जो अगला टारगेट होगा वो होगा 19,495। ये नीचे के लिए टारगेट है निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी अब ब्रेकअप और ब्रेक डाउन दोनों तरफ देने के लिए तैयार है। अब यहाँ एक सपोर्ट भी है, सपोर्ट जोन है यहाँ पर, ये जो है सपोर्ट है इस जगह पर। सपोर्ट को इसने तोड़ा भी है थोड़ा सा, अभी देखते हैं कितना तोड़ती है। बीच में आके क्लोजिंग दी है। अब ये ऊपर खुलती है तो प्राइस एक्शन का इंतजार करना है, और नीचे खुलती है तब भी प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। कोई प्राइस एक्शन बनाए, हैमर कैंडल है या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, तो या मॉर्निंग स्टार है, ऊपर शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार या बुलिश बैरिश इनगल्फिंग, सॉरी। तो ये ऊपर से टारगेट होंगे, ये नीचे से टारगेट होंगे। तो ये थे निफ्टी के टारगेट। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वन डे में वही है सिस्टम जैसे उसका था। अब ये जो है इसने इसका ब्रेकडाउन दे चुकी है, इसका ये वाले का, इस वाले का ये ब्रेकडाउन दे चुकी है। अब ये आगे करती क्या है, तो ये आपको देखना है कि
जो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 43,752 पे क्लोजिंग दी है। ये सपोर्ट है इसका, ये वाला सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़ती है। ये इसका ट्रैप जोन भी है, यहाँ से लेके कहाँ 43,830 से, और ये 43,640, ये इसका सपोर्ट है, ये का ट्रैप जोन है। ये यदि यहाँ से यहाँ तक करती है तो इसमें टाइम बताती है, और टाइम 1 घंटा आधा घंटा ये टाइम बताए, और उसके बाद ये जिधर ब्रेक डाउन दे उधर साइड का आपको ट्रेड ले लेना है। पहला ट्रेड आपका होगा नीचे की तरफ का 43,515, और उसके बाद होगा दूसरा 43,400, और भैया उसके बाद होगा 43,150। और इसलिए और ऊपर के टारगेट और बता देते हैं। ऊपर के टारगेट हैं जी, यदि ये यहाँ से ऊपर निकलती है, सबसे पहला टारगेट होगा आपका ये वाला 43,980, और उससे अगले वाला है 44,105, उससे अगले वाला है 44,226। ये ऊपर के लिए टारगेट हैं आपके निफ्टी के, बैंक निफ्टी के। तो ये हैं बैंक निफ्टी के टारगेट। तो सबसे पहले आपको, यदि ये यहाँ खुलती है तो फिर आपको इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। मार्केट में पेशेंस का पैसा देती है, और मनी मैनेजमेंट का पैसा देती है, मनी मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट इसका पैसा देती है, इंतज़ार करने का पैसा देती है। और यदि ये गैप अप खुलती है तो आपको प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, और गैप डाउन खुलती है तब भी आपको प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है। जैसे आज गैप डाउन खुली, धीरे 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 आज गैप फिल कर दिया इसने मार्केट ने, तो उस हिसाब से एक बुलिश कैंडल भी बनी है। तो कल के ये टारगेट थे दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओके।